देखिए दशक 90 का दशक देखिए और आज का दशक देखिए। पर डे पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। लालू यादव ऐसा चोर को भी जब जेल भेज दिया गया तो सोच सकते हैं क्राइम को किस तरीके से सुधारा जा रहा है। अच्छा लालू जब बाप ही हल्ला मचाते मचाते चारा खा गया जानवर का, तो बेटा तो उसी का है ना। लालू का ही बेटा तेजस्वी है ना। तो बाप जब दिन में 12 घंटा हल्ला करता था तो 8 घंटा हल्ला करता है, हल्ला करने दीजिए। बिहार विधानसभा का आगाज़ हो चुका है और हर जगह हर पार्टी अपना दमखम दिखा रही है। और हमारे साथ पारू विधानसभा से एक दो मरतबे चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा नेता हैं। इनसे जानेंगे क्या इस बार का भाजपा का सीट आने वाला है बिहार में। भाजपा जैसे उत्तर प्रदेश में है, अभी वर्तमान में दिल्ली में हुई है, सेम उसी स्थिति में बिहार में आने जा रही है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाएगी। अच्छा बहुत हल्ला हो रहा है कि भाजपा डबल इंजन सरकार बिहार में बहुत दिनों से डबल इंजन का सरकार है। लेकिन क्राइम पर देखा जा रहा है बहुत जगह जो है से अंकुश नहीं लगा। अफसरशाही बढ़ गया जिस प्रकार से मांग है लोगों का कि इस बार सीएम भाजपा सरकार आए या कोई सरकार आए, लेकिन सीएम को बदलने का बात जो चल रहा है इसको कहाँ तक देखा जा रहा है। सीएम बदलना और सीएम कौन होगा ये चुनाव की बात की परिस्थिति है, और ये ऊपर का जो आला कमान है या ऊपर कमेटी होगी वो निर्णय लेगी इसके लिए। और जहाँ तक बात क्राइम का है तो क्राइम का 2000 का दशक लालू यादव से आप जोड़िए, क्योंकि क्राइम का या कोई भी आप रेशियो तो 10 साल का घटना को आप देखते हुए करेंगे ना। 2000 का देखिए दशक, 90 का दशक देखिए और आज का दशक देखिए। पर डे पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। लालू यादव ऐसा चोर को भी जब जेल भेज दिया गया तो सोच सकते हैं क्राइम को किस तरीके से सुधारा जा रहा है। अच्छा लालू यादव का जहाँ तक बात आता है तो बिहार में अभी भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ करके पिछली बार भी उभरी थी। और इस बार का मांग है कि पूर्ण बहुमत के साथ राजद सरकार बनाने जा रही है। शोर करना, हल्ला मचाना तो कोई मचा सकता है ना। जब बाप ही हल्ला मचाते मचाते चारा खा गया जानवर का, तो बेटा तो उसी का है ना। लालू का ही बेटा तेजस्वी है ना। तो बाप जब दिन में 12 घंटा हल्ला करता था तो 8 घंटा हल्ला करता है, हल्ला करने दीजिए। बाप का जो स्थिति हुआ वही बेटा का भी स्थिति होगा। बाप जेल गया है, सजा काटा है, बेटा भविष्य में जेल जाएगा। बेटा भी तो कई घोटाले में आरोपित है, दिल्ली से लेकर कई जगह केस भी चल रहा है, तो उससे कुछ नहीं होता। और जहाँ तक भौंकने की बात है तो सबसे ज़्यादा कौन भौंकता है। और अब हाथी और कुत्ता, बिल्ली, शेर इसमें तुलना करेंगे, सबसे ज़्यादा भुगता है कुत्ता। तो ये तो जिस पेशा है उनका। जिस प्रकार से दिल्ली का जो सीट देखा गया और किसी को अनुमान नहीं था कि भाजपा इतनी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, क्या लगता है बिहार में खेला होगा। भाजपा सरकार नहीं बनाई है, सरकार ईमानदारी का बना है। सरकार जो है न्याय के लिए काम करने वाली पार्टी का बना है। इतना ही समझिए, इतना चोर है, जितना चारा चोर हो या दारू चोर हो, जितना चोर है उसका विदाई होगा। और सिर्फ जो न्याय के लिए काम कर रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, वो देश में रहेगा। जिसके लिए एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। अब भविष्य में आने वाले 100 साल तक के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई और पार्टी नहीं आएगी, ना कांग्रेस ना क्षेत्रीय पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आएगी। बिहार में क्या लग रहा है, जिस प्रकार से राजद आई थी, भाजपा इस बार आने जा रही है, सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अरे राजद का जो मुखिया है वो कब कौन कहाँ जेल चला जाए इसका कोई मतलब फिक्स ही नहीं है। सुबह है, हो सकता है रात को सोया हुआ है, सुबह जेल चला जाए, सीबीआई उठा के ले जाए। तो राजद का तो बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। तो एक ही वही है, लड़ाई में कोई नहीं है आमने सामने। कौन है बिहार में? तो इकलौता एनडीए है, तो बीजेपी सरकार बनाएगी। बिहार में सीएम के रूप में नीतीश कुमार के बाद भाजपा किसको देखती है। ये तो अब समय बताएगा। ये तो उस समय का सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, उस पर निर्णय करता है। अभी इस पर कुछ अभी के कहना। रुझान से कि बिहार में जो चर्चित लोग हैं, जिस प्रकार से चिराग पासवान जी लोकसभा में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा, क्या लगता है इस बार उनको कितने सीट दिया जाएगा भाजपा की तरफ से गठबंधन में। अभी देखिए अभी सिचुएशन क्या होता है, कितने पे मांग है, अभी मांग भी क्लियर नहीं है, कितने सीट पे उनको चाहिए। इसका भी कोई लिस्ट आएगा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। ये तो अभी कहना बहुत ही पहले रहेगा, क्योंकि अभी तो कोर कमेटी चुनाव का बैठक भी नहीं हुआ है अभी तो। जैसे कि चिराग पासवान जी का मांग है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एमएलए, जितने जिले हैं बिहार में उतना हमको। मांग करना सबका संवैधानिक अधिकार है। हर पार्टी, हर छोटे दल से बड़े दल तक को अपना अधिकार है मांगने का। निर्णय तो ऊपर होगा। नीतीश कुमार जी को कैसा सीएम मानते हैं। नीतीश कुमार जी अच्छे सीएम हैं, अभी सीनियर लीडर हैं। ऐसा कह सकते हैं कि बिहार में जितने भी एनडीए घटक दल में जो भी हैं, सब में सीनियर हैं। तो सीनियर का रिस्पेक्ट होना चाहिए, सीनियर का रिस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं, और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं।
सात निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा योजना था। इसमें बहुत जगह घोटाला बहुत सा देखा गया, और एक सबसे बड़ा शराबबंदी जिस गरीबी को देखा करके औरत के लेकर के किया गया। आज वही औरत जो है उससे अथी होती है, प्रताड़ना सहना पड़ता है। और जो कमाते हैं उनके घर में वो जेल चले गए, और उनकी वाइफ है, उनकी बहन, उनकी माँ जो है से कोर्ट के चक्कर काट रहे अरे हैं। भाई एक बात बताइए, शराबबंदी मुख्यमंत्री ने की है, नीतीश कुमार की, या एनडीए का समर्थन है उसमें? पर शराब जितना भी बेचने वाला है, जितना भी तस्कर है, सब राजद का आदमी है। तो भाई राजद का तो काम ही है चोरी करना, डकैती करना, इलीगल काम करना। तो सरकार हर व्यक्ति तक तो नहीं पहुंच पाएगी ना। सरकार ने नियम बनाई है, सरकार जेल भेज रही है। राजद का काम चोरी करना था, आज भी चोरी जैसा काम, दारू बेच रही है, दारू ला रही है, मर रही है, लोग को मरवा रही है। तो राजद का काम है सर। भारतीय जनता पार्टी का एक बताइए आप। अच्छा, जैसे कि बिहार में दारू आ रही तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत की तो भी हो सकती है। जैसे कि प्रशासन नीतीश कुमार जी के पास है, अगर कहीं गलत दारू आ रहा है, गलत दारू पीने से लोग मर जा रहे हैं, तो आएगा आरोप तो सरकार पे आएगा ना, प्रशासन का। ये सब राजद का नेता का काम है। राजद वाला सब शुरू से जमीन पकड़ा, पेड़ काटा। जब प्रशासन उधर टाइट होकर जेल भेजने लगी, बालू माफिया और लोगों को पकड़ने लगी, तो उनका रोजी रोटी बंद हो गया, तो दारू पे आ गई है। फिर लोगों को जेल भेजा जा रहा है, देखते हैं और आगे क्या करता है। तो पिछले बार जिस प्रकार से मोदी सरकार आया था लोकसभा में, और इस बार एनडीए सरकार आ गया, इसका कारण कुछ लोग खफा हैं भाजपा से। भाजपा से वही खफा है जो चोर हैं, उचक्का है, जिनका पैसा चोरी का है, जिनका पैसा चारा बेचने से लेकर, बालू बेचने से लेकर अवैध काम तक का है। बाकी कोई भी पढ़ा लिखा सामाजिक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। भाजपा का सीट कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है इस बार का? मैं तो कोशिश करूंगा या चाहूँगा पारू से लड़ूं, बाकी आलाकमान जहाँ भेज दे, जहाँ बिहार में भेजेगा वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जहाँ भी बिहार में भेजे। अच्छा, भूमिहार समाज में देखा जाता है बाहुबलियों का बहुत नाम आता है। भूमिहार समाज में बाहुबली में सबसे पहले नाम किसका आता है? बाहुबली क्या होता है, इसका पहले डिफिनीशन आप समझाइए हमको। बाहुबली क्या होता है? जैसे जिसके कि पास ज़्यादा अपार जनसंख्या समाज का, जिसके पास ज़्यादा समाज का समर्थन है, वो बाहुबली है। समय समय में बदलता रहता है, जो जीत रहा है ऑब्वियसली बाहुबली है। तब तो जनता वोट दिया तब तो जीता ना, मतलब वो बाहुबल है। हम तो ये जानते हैं, बाकी बाहुबल का डिफिनेशन तो हमको मालूम है नहीं इसके अलावा। चलिए, विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा चुनाव को लेकर के? सबसे पहला मुद्दा जो हमेशा रहा है, आज भी रहेगा, बेरोजगारी को दूर करना। दूसरा जो क्रिमिनलिज्म है, जिसको अपराधीकरण बोलते हैं, जो राजद के ज़माने से आता रहा है, उसको समाप्त करना, पूरी तरीके से ध्वस्त करना। अच्छा, रोजगार का बात होता है तो हमेशा हम लोग देखें न्यूज़ चैनल मीडिया में तो आता है तेजस्वी यादव कि 17 महीने में सबसे ज़्यादा रोजगार दिए, और उसके बाद नीतीश कुमार उस फंडा को अपना करके रोजगार दिए। तेजस्वी यादव बैल है, बैल बाप का बैल बेटा है। सीएम नौकरी देता है कि डिप्टी सीएम नौकरी देता है, उससे पूछिए तेजस्वी से। डिप्टी सीएम को कब से अधिकार हो गया नौकरी देने का भाई? विभाग का मालिक मुख्यमंत्री, सचिवालय का मालिक मुख्यमंत्री, फंड का मालिक मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री रोजगार देगा ना। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम तो एक स्टैचू है, मूर्ति है। अब मूर्ति बोलने लगे कि हम नाचते हैं, मूर्ति बोले कि हम डांस करते हैं, तो ये तो मूर्ति से पूछिए। तेजस्वी यादव को इतना नहीं मालूम कि तुम डिप्टी सीएम है? भाई तो मूर्ति था और मूर्ति है और मूर्ति रहेगा। तुम नौकरी कहाँ से दे सकता है? तुमको अधिकार है नौकरी देने का? तुमको अधिकार था नौकरी देने का? डिप्टी सीएम को क्या अधिकार होता है नौकरी देने का? ये सब कुछ नहीं है, ये सब अच्छा, बैल क्या वाली बात है। क्या लगता है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? शायद अगले जन्म में। रोजगार पर जहाँ तक बात आता है तो एक बार नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ नौकरियों का आह्वान किए थे केंद्र सरकार के लेकर के। तो वैसा हमेशा इस चीज़ को घेरा जाता है कि उन्होंने जो कहा सो जुमलेबाजी, सिर्फ 15-15 लाख तो 2 करोड़ नौकरी, तो क्या लोगों से वादा करके चले गए और जीतने के बाद कुछ पूरा नहीं किए। किसके? राज्य सरकार के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर? सेंट्रल। सेंट्रल में नौकरी नहीं मिल रही है। सेंट्रल में तो प्लानिंग यहाँ तक कि हर घर तक नौकरी देने की। और आप देखिए, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट से या उसके पहले गवर्नमेंट से उठाइए डेटा, और आज का देखिए। पहले सिर्फ पेपर ऐड होता था, ऐड में भी घोटाला होता था। आज ऐड भी हो रहा है और नौकरी भी मिल रहा है। डेटा निकालिए, फिर सवाल पूछिएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी बदलना चाहिए कि नहीं। देखिए, सीनियर को रिस्पेक्ट करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है, और एनडीए बिहार में सबसे सीनियर नीतीश कुमार जी है। तो सीनियर को रिस्पेक्ट करते हुए
जब तक नीतीश जी हैं, नीतीश जी चाहेंगे, उनका हम लोग आदर है, भारतीय जनता पार्टी सम्मान उनको देगी। मतलब कि फिर से जिस प्रकार से पिछले बार उन्होंने कहा था कि अंत भला तो सब भला, से आखिरी चुनाव को लेकर किस प्रकार से कुछ अपना वो स्टेटमेंट दिए थे। देखिए नीतीश जी का स्टेटमेंट क्या था वो तो उस पर मैं कटाक्ष नहीं करूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि सीनियर है तो सीनियर को सम्मान करना हमारी नैतिकता थी और है, एक धर्म भी है हमारा भारतीय जनता पार्टी का, सीनियर को ऑलवेज रिस्पेक्ट। 243 विधानसभा सीट में भाजपा कितनी सीट पर सरकार जीतने जा रही है, कितनी सीट? इतनी सीट पर ये तो नहीं भविष्यवाणी करूँगा, लेकिन इतना बोलूँगा पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा वो वर्तमान उस का समय जो आला कमान। निर्णय वर्तमान स्थिति देखते हुए जो करेंगे वो होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पारू विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक प्रकाश कुमार सिंह भाजपा नेता जी थे हमारे साथ, और बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और हर जगह से इस चीज़ की आ रहा है कहाँ पे कितना सीट आ रहा है, कौन सा पार्टी जीतने जा रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।